बड़ी खबर, जहां सीजीपीएससी गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई है। सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन सचिव कार्यालय में छानबीन हो रही है और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास पर भी छानबीन जारी है। तो बता दें कि 2020 से 2022 तक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत थी और गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। तो बड़ी खबर ये मिल रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, सीजीपीएससी गड़बड़ी का ये पूरा मामला, जहां पर जो तत्कालीन चेयरमैन है, सचिव है, उनके कार्यालय पर छानबीन की जा रही है और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी आवास पर भी इस वक्त छानबीन हो रही है। तो बता दें 2020 से 2022 तक के बीच की बात की जाए तो इस वक्त की गड़बड़ी का पूरा मामला था। और देखिए, सीजीपीएससी की बात की जाए तो इस गड़बड़ी को लेकर हमने देखा था सियासत भी देखने को मिली थी, जहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुआ था। और अब देखिए, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 2020 से 2022 तक जो शिकायत हुई थी, अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। मुकेश जी, देखिए, एक बड़ा मामला था गड़बड़ी को लेकर और अब इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। आरोप ये है कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे और वहां पर जो अधिकारी थे, उन लोगों ने अवैध तरीके से अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भर्ती किया और बड़े पैमाने पर अपने भाई, अपने बहन और अपने दूसरे जो रिश्तेदार थे, उनको भर्ती किया गया। तो इस मामले की जांच पहले जो छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू है वो कर रही थी, लेकिन अब इस पूरी जांच को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। और इस मामले में जो सीबीआई है उसने केस दर्ज किया है। ये केस जो है तत्कालीन जो चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, तमन सिंह सोनवानी, उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। दूसरे नंबर पर जीवन किशोर ध्रुव हैं, ये सेक्रेटरी थे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनके खिलाफ दर्ज हुआ है। और जो एग्जाम कंट्रोलर थे, उनके खिलाफ और कुछ अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। इसमें आरोप ये है कि जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने बेटे को इलीगल तरीके से डिप्टी कलेक्टर बना दिया, भाई के बेटे को डिप्टी एसपी बना दिया, बहन की बेटी को लेबर ऑफिसर बना दिया, बहू का बेटा डिप्टी कलेक्टर बना दिया, भाई की बहू को डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर में भर्ती करवा दिया। और इस तरह से उन्होंने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाया। तमाम जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी, उन्होंने वो अपने रिश्तेदारों को वहां पर भर्ती कर दिया। तो इस मामले में जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा थी वो जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में जो सीबीआई है उसने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकेश जी, देखिए, हाल फिलहाल की बात की जाए तो तत्कालीन जो सचिव है, जो चेयरमैन है, उनके कार्यालय पर इस वक्त जांच की जा रही है। क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके यहाँ जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल, इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जो इस केस में आरोपी हैं, उनके साथ साथ कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनके यहाँ पर जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है। इसमें यह भी आरोप है कि अपने रिश्तेदारों के अलावा कुछ पॉलिटिशियन थे, उनके बेटों को या उनके जानकारों को इलीगल तरीके से भर्ती किया गया और बिना एग्जाम दिए ये लोग भर्ती किए गए। तो इस तरह से जो सीबीआई है वो तत्कालीन चेयरमैन, सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अलावा कुछ और लोगों के यहाँ रेड कर रही है। और ये एक बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ का कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को उन्होंने भर्ती कर लिया और डिप्टी कलेक्टर तक बना दिया। तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच कर रही है, एफआईआर तो चलिए, इस मामले में अभी जांच चल रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और इसमें खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।